नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान में तालिबान को लाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। कारण था कि दोनों की सोच मिलती जुलती है। पाकिस्तान की सोच थी कि अफ़गानिस्तान का सहारा लेकर वो पूरी दुनिया को आतंक में झोंक देगा और दुनिया को ब्लैकमेल करेगा, लेकिन हुआ इसका उल्टा। अभी अफ़गानिस्तान पाकिस्तानी आर्मी से ही लड़ना शुरू कर दिया है, और तो और तालिबान ने दूसरे देशों से भी, दूसरे मुस्लिम देशों से भी लड़ना शुरू कर दिया है। इस कारण पाकिस्तानी मीडिया की चीख निकल रही है। वीडियो को एंजॉय करिए। ईरान के साथ और तुर्कमेनिस्तान और दीगर हमसायों के साथ तालिबान के मुसल्लाह तसादुम, जी हां, दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला और यहां तक कि शेलिंग और मुसल्लाह लेवल पर जो तसादुम है वो इस वक्त शुरू हो चुका है। इस सब के अंदर जो चीज काबिले गौर है नाज़रीन किराम, वो ये है कि जब अमेरिका अफगानिस्तान से गया तो पूरी दुनिया ये सोच रही थी कि यहां पर खाना जंगी होगी और आलमी ताकतों का उस वक्त मकसद भी यही था और एजेंडा भी यही था। लेकिन अब तालिबान ऐसा महसूस हो रहा है कि खुद अपने लिए और अफगानिस्तान के अवाम के लिए मुश्किलात बढ़ा रहे हैं। अब आप देख लें कि उनके जितने इकदामात हैं, खवातीन के उन्होंने तालीम का वादा किया, वो उस वादे से इनहराफ कर गए। इसमें चेक पोस्ट लगी है काबुल के बीचों बीच, लोगों की गाड़ियों को रोका जा रहा है, उनकी दाढ़ियों को हाथ लगा के देख रहे हैं कि दाढ़ी बड़ी हुई है कि नहीं बड़ी, तो उसे तंबीह की जा रही है कि अगली दफा तुम्हारी दाढ़ी जो है वो इससे छोटी ना हो, इससे बड़ी ही हो। अब इस सब के अंदर नाज़रीन इकराम, मैं आपको ये बताऊं कि मामला सिर्फ पाकिस्तान की सरहद तक महदूद नहीं रहा, और मामला जो है अब वो ईरान की सरहद तक भी पहुंच गया है। और ईरान के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि और उन्होंने कहा है कि तालिबान गवर्नमेंट इज नॉट इंक्लूसिव, ये एक सबको मिलाकर गवर्नमेंट नहीं बनाई गई, एंड ईरान कैन नॉट रिकॉग्नाइज इन इट्स करंट फॉर्म। मीनवाइल सोर्सेज इन ईरान क्लेम clashes happened between IRGC and Taliban near Abdul Hamid village in Nomroz province, resulting in casualties on both sides. पाकिस्तान ने कहा लड़ना नहीं है, मुज़ाकरात करो, लेकिन अब ये पाकिस्तान से भी लड़ने पे आए हुए हैं इनके ग्रुप्स। आप ये देख सकते हैं, आफ्टर अटैकिंग ऑन ईरान एंड पाकिस्तान बॉर्डर्स, सोल्जर्स ऑफ तालिबान फाइटर्स अटैक्ड ऑन तुर्कमेनिस्तान फोर्सेस अलोंग द बॉर्डर इन खम डिस्ट्रिक्ट। पाकिस्तान और ईरान की सरहद पर वावेला करने के बाद तालिबान के सोल्जर्स ने जोज़जान में तुर्कमेनिस्तान की फोर्सेस के ऊपर खुली फायरिंग कर दी है, गोलियां चला दी हैं। सर साहब, आपको पता है कि नहीं कि अब तक अफगान तालिबान ने तुर्कमेनिस्तान के कितने लोगों को मारा गया है बॉर्डर्स पे? ईरान पे तो बॉर्डर पे फायरिंग किया है उन्होंने, और हमारे लोगों को भी फायरिंग किया है। ये अफगान तालिबान जो हैं ये अमन में पता नहीं रह सकते हैं कि नहीं, इसलिए तो मैं तो समझता हूँ ये एक ही चीज जानते हैं, और वो है फाइटिंग, लड़ना। मैं तो हैरान हो गया हूँ कि तीनों मुल्कों, 3-4 मुल्कों के फायरिंग से अभी से फायरिंग हो गई है और मारे भी गए लोग। तुर्कमेनिस्तान, मैं तो हैरान हूँ कि तुर्कमेनिस्तान ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की है। फ्रैंकली TTP के ऊपर ज्यादा इनका कंट्रोल हो तो इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम कि हम भी फिर वापस कोई रेज वेज करें और उनको खत्म करें। अफसोस से हमारे अफगानिस्तान के साथ हर वक्त रिलेशनशिप कुछ ऐसा ही होता है। बाहर के लोग हैं जो फायदा उठाएंगे एक दिन। फिलहाल उनको हमारी इतनी जरूरत है समी साहब कि फाइटिंग इज नॉट इन देयर इंटरेस्ट इस वक्त, मगर एक ना एक दिन अगर वो इंटरनेशनल बॉर्डर को ना माने तो फिर क्या होगा, आप बताएं। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं। ये ड्यूरल बैंक का जो मसला है, तालिबान जो कुछ कर रहे हैं, हालांकि वहां पर तो जो हुकूमत है जिन तालिबान की, उनको क्या रोकना नहीं चाहिए कि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर अफगानिस्तान का किसी ने साथ दिया है तो पाकिस्तान ही तो है, हम ही तो है, तो फिर वहां से इस तरह की शर्मगेदी कैसे हो रही? इसको मैं नटशेल में इस तरह पेश कर सकता हूँ, इफ यू डोंट माइंड, कि ये जो पाकिस्तान की वजारत खारजा की फेलियर है ना, उसकी एक शाहकार मिसाल जिसको आप कहते हैं ना, एक अजीम शान मिसाल, वो अगर कहीं दी जा सकती है इंडिया के बाद फॉरेन अफेयर्स में, तो अफगानिस्तान के साथ है। बल्कि मैं इसको इंडिया से भी पहले कहूँगा। मैं समझता हूँ कि ये साबित करता है कि आपकी जो फरसुदगी है जो एक्सटर्नल अफेयर्स में, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अगर आप 100 मसाइल गिनेंगे तो उनमें से 99 को मैं ये जोड़ूंगा आपकी एक्सटर्नल पॉलिसी की फेलियर के। अब आके तो ये दोबारा ये जो सूरत हुई, इन्होंने अब ये समझ रहे हैं पाकिस्तान में बाज पॉलिसी साथ जो वो विशफुल किस्म की थिंकिंग के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, वो अब ये समझते हैं कि हमने अफगानिस्तान को फतह कर लिया। एक हमारा चीफ वहां वर्दी में गया, फोटो बनवा ली, तो इस वक्त हम उसको किसी न किसी तरीके से ये ड्यूरेंट लाइन मानने पे मजबूर करते हैं, जिसके जवाब में उन्होंने जब ये तासर उभरा तो उन्होंने बाड़े उखाड़ के फेंकनी चाहिए। आपने एक एग्रेसिव पोस्टर इख्तियार किया है सारे पड़ोसियों के साथ,
ایران کے ساتھ آپ کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. یہ ڈاکومنٹریز دیکھ لیں جو لوگ کراس کرتے ہیں. ایک آدمی انگلینڈ سے چلتا ہے تو ایران تک اسے کوئی نہیں پوچھتا, اور ایران میں پاکستانی اوریجن اس کا دیکھ کے کہ یہ پاسپورٹ بے شک اس کے پاس جرمن ہے یا فرانس ہے لیکن ہے قیدی پیدا پاکستان میں ہوا تھا, تو اس کے ساتھ وہ جو سلوک کرتے ہیں بارڈر پہ وہ آپ دیکھ لیں. یہ کیا ہے؟ دوسری طرف سے آپ کوئی بات آپ کا منہ کھلتا ہے تو امت مسلمہ سے نیچے رکتا نہیں, اسلاموفوبیا سے نیچے رکتا نہیں. اب اس طرح کے پاگل پن کا شکار جو لوگ ہوتے ہیں ان کو اسی طرح کا مقدر, دس از دیئر فیٹ, آئی ایم ٹیلنگ یو. سو پوائنٹ سر یہ ہے کہ ہم تو ان کے لیے پیسے مانگ رہے ہیں, ان کی اسٹیبلٹی کی دعائیں کر رہے ہیں, اور وہ ہمارے فوجیوں کو کہتے ہیں خبردار اگر آپ نے یہاں پہ کیا, اور ہم سے تو کچھ اسٹیٹمنٹ بھی نہیں نکلی. اب وہ کل میں دیکھ رہا تھا شاہ محمود قریشی کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم ڈپلومیٹکلی کر لیں گے, ہم بردرلی اسلامی. وہ پاکستان کو بلیک میل کر رہے ہیں. 4 فوجی شہید ہوئے ہیں ابھی جس کی بات آپ کر رہے ہیں, آپ کے بارڈر کے اوپر جو باڑ کا جھگڑا ہوا ہے 4 فوجی شہید ہوئے ہیں وہاں پہ. یہ ہونا تھا. دیکھیں جو چیزیں کہتے ہیں نا کہ what goes around comes around, یہ دیکھیں آپ ہر وقت آگ سے کھیلتے ہیں. اصل میں افغانستان کی وجہ سے آپ کے پاکستان میں آتے تھے ڈالر کنٹینرز, آپ وہ کنٹینر پھر دوبارہ چاہتے ہیں, وہ دنیا اب نہیں دیتی. اب ویسٹ سمجھ گیا ہے کہ آپ ڈبل گیم میں, آپ مشہور ہیں دنیا میں ڈبل گیم کی وجہ سے, تو آپ سمجھتے ہیں ہم ان کو بیوقوف بناتے رہیں گے, یہ بنتے رہیں گے, ڈالروں کی بارشیں ہوتی رہیں گی. OIC والے ایک پیسہ نہیں آپ کو دے کر گئے, بلکہ آپ کا رول اب قطر ادا کر رہے ہیں. آپ فیل ہو گئے ہیں. طالبان بھی, افغانستان بھی آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہے, طالبان آپ کو دھمکی